Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? ठीक है, चल आज हम अपनी क्लास में पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पार्टनरशिप के बेसिक स्टार्ट किए थे, अपना बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज हम अपनी क्लास में उसी बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पार्टनरशिप बेसिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे आज कंप्लीट करवा दूंगी, देन हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ओके, चल ठीक है। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या क्या बताया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारे भाई शाहरुख खान, करण जौहर जी हैं, जो दोनों ने पार्टनरशिप में आके बहुत बड़ी किराने की दुकान खोली। तो पार्टनरशिप की नीड क्यों पड़ी पार्टनरशिप की नीड? बिकॉज क्योंकि कैपिटल लिमिटेड होता है, तो दोनों ही अपनी कमियों को पूरा कर लेते हैं पार्टनरशिप बनाकर। ठीक है, दोनों ही अपने बिजनेस को एक्सपांड कर लेते हैं। अब इसमें जो मिनिमम 2 लोग होना जरूरी है। ऑफ कोर्स, अब देखो, अगर पार्टनरशिप बन रही है तो मिनिमम 2 लोगों का होना तो जरूरी है ना। एक जना कैसे पार्टनरशिप बनाएगा, है कि नहीं? सही बात कह रही हूँ। एक जना कैसे पार्टनरशिप बनाएगा? मिनिमम 2 लोगों का होना तो जरूरी है। मैक्सिमम कितने लोगों का होना जरूरी है? 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्रिस्क्राइब किया है 50, लेकिन ये लिमिट मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक ले जा सकती है? सिर्फ 100 तक। ठीक है, लेकिन अभी करंटली 50 मेंबर्स ही पार्टनरशिप में आ सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, कोई मना नहीं है आपके ऊपर, लेकिन हाँ राइटिंग में करोगे तो प्रेफरेबल है। और हमने ये पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो बना हुआ है उसकी कुछ बातें भी पार्टनरशिप के ऊपर लगती हैं। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैम ये क्या है? देखो बताती हूँ अभी। इसका मतलब पार्टनरशिप के अंदर या तो जितने पार्टनर्स आ रहे हैं सबके सब बिजनेस कर रहे हैं, या तो एक जना सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किराने की दुकान खोली है तो शाहरुख खान और करण जौहर दोनों मिलके बिजनेस को चला रहे, किराने की दुकान चला रहे, कूल, बढ़िया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि करण जौहर बोले शाहरुख खान तुम ही इस किराने की दुकान को पूरा चलाओ, तो सिर्फ शाहरुख खान एक ही पार्टनर पूरा किराने की दुकान चला रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, मतलब करण जौहर के बिहाफ पे भी वो ही चला रहा है। ठीक है, ऐसा पार्टनरशिप में हो सकता है। ओके, फिर हम मूव कर रहे थे असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कि पार्टनरशिप के असेंशियल फीचर्स आखिर होते क्या है। पार्टनरशिप किसे हम कहेंगे कि ये टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो ना, ये पार्टनरशिप है, किसे कहेंगे? पहला, जब बिजनेस होना जरूरी है। ऑफ कोर्स, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, जैसे आपके मम्मी पापा एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, इक्वल ओनर्स है भाई, लेकिन उन्हें पार्टनर्स नहीं बोला जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप बोलने के लिए बिजनेस करना जरूरी है और प्रॉपर्टी ओन करना कोई बिजनेस नहीं है। ओके, क्लियर? चल, उसके बाद हमने अभी मैं प्रीवियस क्लास का 5 मिनट्स में थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ और फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, देन सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है एक दूसरे का। इसका मतलब क्या? जो भी पार्टनर कुछ करता है पार्टनरशिप में, वो उसके एक्ट्स के लिए बाकी सारे पार्टनर्स बाउंड हो जाएंगे और वो पार्टनर भी दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए बाउंड हो जाएगा। क्या मतलब? नाम कुछ समझ नहीं आया। जैसे हमारे एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, हमारे में शाहरुख खान और करण जौहर जी ये दोनों हैं, तो क्या मतलब है? ये दोनों आपस में एक दूसरे के एजेंट भी हैं और ये इंडिविजुअली प्रिंसिपल भी हैं। इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब शाहरुख खान कोई भी एक्ट करेगा उसके लिए करण जौहर भी बाउंड होगा। मतलब अगर शाहरुख खान
कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए ये नहीं बोला जाएगा कि इस एक्ट की तो जिम्मेदारी सिर्फ शाहरुख खान की। ना 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 ना, आप पार्टनरशिप में आए हो भाई, करण जौहर की भी इसमें जिम्मेदारी आ जाएगी। और करण जौहर जो भी एक्ट करेगा उसके लिए शाहरुख खान भी बाउंड होगा। शाहरुख खान ये नहीं बोल सकता ये तो करण जौहर ने किया, नो, उसके लिए वो भी बाउंड हो जाएगा। यही तो है पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। फिर हमने किया था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनके प्राइवेट असेट्स को भी सीज किया जा सकता है। घर पे रखा है ना गोल्ड, ला ला करा जा सकता है। एंड इवन पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, मतलब अगर टोटल लाइबिलिटी पैसा देने के लिए जो ऑब्लिगेशन है वो 10 लाख आ रहा है और दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है, जैसे शाहरुख खान और करण जौहर, तो दोनों 5-5 लाख चुकाएंगे भाई। ओके ओके, ये हो गई ज्वाइंट। लेकिन अगर शाहरुख खान भाग गया तो शाहरुख खान के हिस्से के 5 लाख करण जौहर को चुकाने पड़ेंगे, बिकॉज सेवरल लाइबिलिटी भी होती है थर्ड पार्टी की तरफ होती है जी लाइबिलिटी। करण जौहर थर्ड पार्टी की तरफ अपने हिस्से के 5 लाख तो तुम चुकाओगे क्योंकि तुम्हारी जॉइंट लाइबिलिटी है, लेकिन तुम 5 लाख उसके शाहरुख खान के भी तुम्हें चुकाने पड़ेंगे बिकॉज तुम पार्टनरशिप में हो। भले ही बाद में तुम शाहरुख खान पे केस करना, ये शाहरुख खान तेरे 5 लाख हमने चुकाया, वो भग गया भाई, अब केस करते फिरना, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ करण जौहर तुम्हें देने पड़ेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी तो पार्टनरशिप फॉर्म को देखती है और उसमें वो सारे पार्टनर्स ही लायबल हो जाते हैं। ओके, और अब अगेन जो बाकी के एसेंशियल फीचर्स हैं, मैंने सारे नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। आपको मैं अभी पूरे कंसेप्ट समझा के नोट्स से गो थ्रू करवा दूंगी एंड ये आपको ड्राइव लिंक जो नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का सारे पॉइंट इस नोट्स के अंदर कवर है, कंसेप्ट चैप्टर में जितना भी लिखा हुआ है कंसेप्ट सारे कवर हो गए हैं हमारे, ठीक है। चलो ओके जी, ठीक है। अब देखो बाकी एसेंशियल फीचर क्या होता है, सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग भाई, पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो बताएंगे तो सही ना कि सारे पार्टनर्स कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे ये करण जौहर आ रहा है और शाहरुख खान दोनों पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो बताएंगे ना आपस में प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, ये बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर करने वाले हैं। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं भाई, लॉस भी, बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है, क्या गारंटी है प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी तो हो सकता है। तो ये बताना पड़ेगा आप लोगों को कि लॉस कैसे शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, लॉस होता है तो लॉस, कैसे शेयर करने वाले हैं, ये चीज तो पार्टनरशिप के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज पार्टनर आपस में कैसे बांटेंगे प्रॉफिट या लॉस होगा तो लॉस, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो ये एक एसेंशियल फीचर हो गया किसका, पार्टनरशिप का। ओके ठीक है, चल उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड को मैंने आप लोगों के साथ कवर किया था। अब मैंने पार्टनरशिप डीड में क्या बोला था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, है ना जी। अब अगर हम एग्रीमेंट को रिटर्न बना देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को जिसमें हम सारे के सारे टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप लिखते हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम ये करेंगे, ये बिजनेस होगा, जो भी लिखते हैं उसे ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। और आप उस पार्टनरशिप डीड को करवा दो जी रजिस्टर, आप उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा दो, ठीक है। ओके, रजिस्टर करवाओगे तभी तो एज एन एविडेंस बनेगी, आगे जाके कभी भी अगर आपके बीच में दिक्कत हो गई तो एज एन एविडेंस बनेगी, आप केस कर सकते हो, है ना। और मैंने आपको बताया था, अरे अगर आप रजिस्टर नहीं करवाई ना तो इट इज एज गुड एज ओरल एग्रीमेंट, फिर तो रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब ही खत्म हो गया। इट इज एज गुड एज ओरल एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैम। व्हाई, बिकॉज बेटा ओरल, क्योंकि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया इसे तो आप, अगर आपके बीच में आगे फाइट हुई तो ये रजिस्टर्ड तो है नहीं आपकी पार्टनरशिप डीड, आप कोर्ट में ले जाओगे, कोर्ट इसको एज एन एविडेंस एक्सेप्ट
करेगी ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगी ना जी ना, ये आपकी रजिस्टर ही नहीं है, हम एज एन एविडेंस नहीं मानेंगे। फिर तो वही चक्कर हो गया ना भाई, जैसा ओरल एग्रीमेंट में होता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा लो भाई, करवा लो, ठीक है। राइटिंग में लिख ही रहे हो तो रजिस्टर भी करवा लो ना, ठीक है। ओके, क्लियर। यहाँ तक हमारा सारा बेसिक्स हो गया, ठीक है। अब हम आगे के बेसिक्स को चलते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जी, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के लिए बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है जी। अकाउंट्स मानता है बिजनेस अलग, ओनर अलग, ठीक है। तो ओनर जो भी पैसा देता है ना बिजनेस के लिए, तो जी वो भी लायबिलिटी है। बिकॉज अगर हम ओनर को और बिजनेस को अलग अलग लेके चलेंगे तो ओनर जो भी पैसा दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस तो ये बोलेगा अरे यार इसने पैसा दिया, चुकाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन आ गया, तो लायबिलिटी है लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन ओनर के दिए हुए पैसे को बिजनेस में क्या बोला जाता है? कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है? कैपिटल। लिखते इसे हम जी लायबिलिटी साइड में ही है, इसे हम लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं, लेकिन किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल नाम से। अगर आप देखा जाओ तो भाई बिजनेस के लिए तो ओनर अलग है, बिजनेस खुद अलग है, तो ओनर जो उसे पैसा दे रहा है वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गई, चुकानी पड़ेगी। लेकिन बिकॉज ये ओनर दे रहा है, इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैपिटल। तो अब क्या हो गया जी, देखो अब पार्टनर्स में भी ऐसा ही है, ये रहे पार्टनर्स, ये रही इनकी पार्टनरशिप फर्म। मतलब जी ये रहे हमारा शाहरुख खान, ये रहे हमारा करण जौहर जी, और ये रही इनकी इतनी बड़ी सी किराने की दुकान। अरे बाप रे, बहुत बड़ी खोली इन्होंने तो, ठीक है। अब ये शाहरुख खान और करण जौहर जो भी पैसा देंगे, अपना पैसा, मनी, जो भी पैसा देंगे, ठीक है, जो भी पैसा देंगे, जितना भी पैसा देंगे, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा भाई? कैपिटल। क्या बोला जाएगा? कैपिटल, ठीक है। इसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। इसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? ओके, तो इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल बोले जाएंगे, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर। अब देखो, सुनो अच्छे से, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जी शाहरुख खान और करण जौहर जी हैं, ये पैसा दे रहे हैं कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे? अकाउंट्स के लिए क्या है जी? पार्टनर्स अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग, है ना। तो अब ये क्या बोलेंगे इनको? ये बोलेंगे अरे पार्टनरशिप फर्म, तुम्हें हम इतना सारा पैसा दे रहे हैं, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दोगे तुम? बताओ, बनता है ना। शाहरुख खान और करण जौहर इस पार्टनरशिप फर्म, इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं कैपिटल, तो पैसा दिया है और अकाउंट खुद ही बोल रहा है भाई बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो अब शाहरुख खान और करण जौहर आए बिजनेस के पास, बिजनेस, हाँ भाई बताओ, पैसा तो, इंटरेस्ट तो दो, हमें इस पे इंटरेस्ट तो दो। तभी बोला जाता है इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके देने के मेनली 2 रीजंस होते हैं। 2 रीजंस क्या होते हैं देखना। शाहरुख खान, करण जौहर, शाहरुख खान ने लगाई भाई 10,000 रुपए, करण जौहर ने लगाए भाई 20,000 रुपए इस बिजनेस में, इस किराने की दुकान में। ओहो, किराना शॉप, इस किराने की दुकान में शाहरुख खान ने लगाए हैं जी 10,000 रुपए, करण जौहर ने लगाए हैं जी 20,000 रुपए। लेकिन
प्रॉफिट बांट रहे हैं इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। ये क्या बात होती है? पैसा करण जौहर ने ज्यादा लगाया है ना, प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांट रहे हो, ये क्या बात होती है? इसीलिए कंसेप्ट आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। करण जौहर को बोल रहे भाई रो मत, रो मत भाई रो मत, तेरे को हम एक्स्ट्रा में पता है क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देख शाहरुख खान को तो कम इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसने 10,000 लगाया, उसको 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तुमने 20,000 लगाए, देखो 20,000 पे मिलेगा, खुश हो जा, खुश हो जा, है कि नहीं? है कि नहीं भाई, है कि नहीं? प्रॉफिट इक्वल बांट रहे हैं ना, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रॉफिट बांटने से पहले पता है क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, इसीलिए तो अब हम प्रॉफिट बांटने जा रहे हैं इक्वली, प्रॉफिट बांटने जा रहे हैं इक्वली। रुको रुको, क्या हुआ? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हट जाएगा, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बटेगा। तो करण जौहर खुश, ठीक है, पहले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे लगाए। एक रीजन ये हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देने का। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन जी क्या होता है, ध्यान से देखना। दूसरा रीजन होता है करण जौहर शाहरुख खान, है ना, दोनों ने इक्वल पैसा लगाया, दोनों ने ही 10,000 लगाए, दोनों ने इक्वल पैसा लगाया, ठीक है, इक्वल पैसा लगाया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल नहीं है। ये क्या बात हो गई भाई? दोनों ने इक्वल पैसा लगाया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल क्यों नहीं है? किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों मिल रहा है? उसको बैलेंस कर देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ले लो जाओ, तुमने जितना कैपिटल लगा उस पर इंटरेस्ट ले लो जाओ। तो ये एक रीजन हो सकता है कंपेंसेट करने का इन चीजों को, इसके लिए मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है? ओके, चले आगे बढ़े, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, मैं अपने सारे नोट्स ओपन करती हूँ और आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझाती जाती हूँ, ठीक है? हाँ जी, ध्यान से देखना। देखो हमारा पहला पॉइंट जो है, हाँ क्या है वो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को क्या बोला है? रिलेशनशिप जिसमें क्या एग्री करने के लिए बोला है? प्रॉफिट एग्री करेंगे। किसका किसका भाई? प्रॉफिट शेयर करेंगे किसका? बिजनेस का। कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पॉइंट तो जी हमें क्लियर है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है पर्सन जो एंटर करते हैं, मैंने आपको क्लियरली बताया था शाहरुख खान और करण जौहर इसमें कहलाएंगे पार्टनरशिप। इन्होंने आपस में क्या एंटर करा है? पार्टनरशिप में एंटर करा है। ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे भाई? पार्टनर। आपस में क्या एंटर किया है इन्होंने? पार्टनरशिप। और इनकी किराना स्टोर जो इन्होंने बड़ी सी खोली उसे क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक जी? ठीक है जी। अब ये आ गए हमारे असेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखते जाना। ओ भाई, पार्टनरशिप में आने के लिए मिनिमम 2 लोगों का तो होना जरूरी है और मैक्स 50 लोगों का होना जरूरी है। 50 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। अभी मैक्स कितने प्रिस्क्राइब कर सकती है? 100। क्लियर जी? यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। फिर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, जिसके अंदर टर्म्स होंगे। बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मतलब जो तुम आपस में पार्टनरशिप में आ रहे हो ना, उसमें तुम कैसे प्रॉफिट शेयर करोगे, क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या एड्रेस है, सब कुछ बताओ। तो ये होता है बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद बिजनेस का होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस कैरी ऑन होने का, है ना। ध्यान से देखना, चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड नहीं है। क्यों? चैरिटेबल पर्पस में कोई बिजनेस नहीं होता। चैरिटेबल मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है ना। तो जब तक एक से ज्यादा लोग बिजनेस करने के लिए साथ में नहीं आ रहे हैं, उससे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो चैरिटेबल बिजनेस करना होता ही नहीं है। बिजनेस का मेन डेफिनेशन क्या है? बिजनेस करना मतलब प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से आना भाई साथ में। बिजनेस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप बिजनेस कब कहते हो?
जब मकसद उसमें क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन चैरिटेबल पर्पज में तो प्रॉफिट अर्न करना मोटिव ही नहीं होता, उसका नाम ही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। तो उसमें भाई जब प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होता तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है तो चाहे कितने भी लोग उसमें साथ में आए उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, प्रॉफिट शेयर करेंगे साथ में, एंड प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो, अगर लॉस होगा तो लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। ओके, देन म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट क्लियर है, सबके सब प्रिंसिपल एंड एजेंट है। हर पार्टनर के लिए, एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर भी बाउंड हो जाएगा और उसके एक्ट के लिए वो खुद भी बाउंड होगा, और दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए, दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए भी वो बाउंड हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है शाहरुख खान और करण जौहर के केस में। ठीक है, अभी अभी सिर्फ 5 मिनट पहले हमने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। फिर लायबिलिटी ऑफ कोर्स अनलिमिटेड रहती है, पर्सनल असेट भी लिए जा सकते हैं, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी रहती है ना, मैंने ये बताया अभी अभी क्लियर किया है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ही रहती है ना, और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। अब पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, अभी बताया है, जिसमें एग्रीमेंट के टर्म्स राइटिंग में आप लिखते हो, उसको ड्राफ्ट करो, रजिस्टर करो विद द रजिस्टर ऑफ फर्म, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। जब एग्रीमेंट आपकी राइटिंग में हो जाती है उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, तो जितना भी अभी तक हमने समझा है सारा का सारा नोट्स में कवर है प्रॉपरली। ठीक है, ओके, अब आराम से इसे पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, चलो अब ये आ रहे हैं हमारे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक रीडिंग जरूर मार लेना, मैं अभी समझा देती हूँ आप लोगों को। कंटेंट्स मतलब क्या, जब पार्टनरशिप डीड राइटिंग में बनाते हो ना तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या 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 चीजें लिखोगे भाई, क्या क्या चीजें लिखोगे भाई, पार्टनर्स का नाम लिख लो, एड्रेस लिख लो, कितना कैपिटल ला रहे हैं पार्टनर वो लिख लो, बिजनेस क्या कैरी कर रहे हैं वो लिख लो, कौन से ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना देंगे वो लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग पे कितना इंटरेस्ट है, लोन पे कितना इंटरेस्ट है, सैलरी कमीशन कितनी दोगे ये लिख लो। अगर डिस्प्यूट हो गया, अगर डिस्प्यूट हो गया आगे जाके तो कैसे सेटल होगा उसके बारे में बात लिख लो। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी है, सिर्फ एक रीडिंग मारनी है आपको बस, ताकि एक रीडिंग मारोगे अगर एमसीक्यू आ गया तो हाल समझ जाओगे, इसीलिए। ठीक है, सिर्फ रीडिंग मारनी है। कंसेप्ट ये ध्यान में रखो, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा कि पार्टनर जो साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कौन पार्टनर कर रहा है बिजनेस, क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या एड्रेस, आगे जाके लड़ाई हुई तो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है। अभी तक 3 वर्ड्स आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इन तीनों को बहुत डिटेल में मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है, ओके। अब पहले ये बात सुनना बड़े 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 ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्या बोल रही हूं, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इन मैटर्स के ऊपर, इन बातों के ऊपर, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब मैम, मतलब अभी समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब आपने बनाई अपनी पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर इतने सारे मैटर्स लिखे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें आपने इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, भूल गया, आपने लिखा ही नहीं अपनी पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, या तो ये पॉइंट है, या तो आपने अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर ही नहीं करवाया है तो एविडेंस बनेगी नहीं वो, या आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल है। तीनों ही केसेस में, ठीक है, तीनों ही केसेस में अगर बाद में डिस्प्यूट होता है इन बातों पे, इन बातों पे बाद में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट ने बोल दिया ओ भाई मेरे पास मत आओ, मैंने साफ साफ बता दिया है, इन 5 बातों पे अगर डिस्प्यूट होता है तो यही होगा जो मैंने बोल दिया। कब कब, अगर आपकी ओरल एग्रीमेंट है, अब बाद में जाके आप झगड़ा कर रहे हो तो इन बातों पे, सिर्फ स्पेसिफिकली इन 5 बातें जो लिखी है यहाँ पे, उनको रिलेटेड आप झगड़ा कर रहे हो, ध्यान से समझना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझना, अच्छे से। अपन बातें कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई
करेंगे, बातचीत चल रही है अपन में, ठीक है। क्या बातचीत चल रही है, मैंने पार्टनरशिप में एंटर किया, ठीक है। या मान लो वही शाहरुख खान और करण जौहर ने एग्रीमेंट एंटर करा कि हम तो किराने की दुकान खोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट एंटर कर लिया दोनों ने, ठीक है। बाद में जाके दोनों की भी लड़ाई हो रही है, किन बातों पे, इन 5 बातों पे, ठीक है। या फिर दोनों ने पार्टनरशिप डीड तो बनाई, रजिस्टर ही नहीं करवाया, और बाद में जाके लड़ाई हो रही है, किन बातों पे, इन 5 बातों पे। या फिर दोनों ने डीड भी बनाई, हाँ रजिस्टर भी करवाया, डीड के अंदर इन बातों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, इन 5 बातों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, और बाद में जाके लड़ाई हुई। अब क्या करेंगे भाई? तो फिर भाई कोर्ट ने बोल दिया, ओह मेरे पास मत आना, तो फिर यही होगा जो मैंने लिख दिया है, आपको बता दिया। इन 5 बातों पे अगर आपकी डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, ओरल एग्रीमेंट है या डीड को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो 5 बातों पे जो लिखी है यही होगा। आप केस भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, यही होगा जो लिखा है। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल, बराबर से बढ़ जाएगा प्रॉफिट। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है, आपकी एग्रीमेंट ओरल है, बाद में जाके लड़ रहे हो हमको ज्यादा तुमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इक्वल। हमारे पास मत आओ लड़ते लड़ते, हमने बोल दिया हमारा फैसला यही होगा, इक्वल बटेगा। और सैलरी कमीशन कुछ पार्टनर को कुछ भी नहीं दी जाएगी। पार्टनर होगा की सैलरी, ओनर हो तुम्हें काय की सैलरी। अगर आपने डीड में अलग से लिख दिया हम पार्टनर को सैलरी देंगे, ठीक है, अब तो तुम खुद ही तो डीड बना रहे हो, डीड बनाता कौन है? पार्टनर्स। डीड कौन बनाता है जी? डीड पार्टनर्स ही बनाते हैं ना। अब पार्टनर ने खुद ही लिख दिया हम ना सैलरी भी लेंगे भाई, तो लो फिर सैलरी। कौन मना कर रहा है? लो सैलरी। लेकिन अगर नहीं लिखा ना तो कोई सैलरी अलाउ नहीं होगी, कोई सैलरी अलाउ नहीं होगी। बाद में रोते रोते मत जाना हमें तो सैलरी चाहिए, कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। डीड में लिखा है क्या? नहीं लिखा, फिर काय का आया यहाँ पे? रजिस्टर भी नहीं कराइए, चलो ठीक है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, मतलब उसमें अगर कुछ नहीं लिखा, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज होगा, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्रॉइंग का, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल का, और आपने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को उस पे आपको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर जो आप पार्टनरशिप डीड ये रिटर्न डॉक्यूमेंट में इन बातों को नहीं लिख रहे हो, इन बातों को नहीं लिख रहे हो, तो क्या होगा? बाद में जाके लड़ो कुछ भी करो, यही होगा जो लिखा है। बता दिया कोर्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने ये चीज बता दी। वरना पार्टनरशिप डीड में अलग से लिखो हमें तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, नहीं लिखा ना, अब यही होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, और लोन पे इंटरेस्ट सिर्फ 6% मिलेगा मिलेगा मिलेगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब आपके डाउट रहेंगे मैम व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी 5 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। पहले इतनी चीज समझ में आ गई, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है इन 5 बातों पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये 2 बातें दी हैं, इन 2 बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 2 बातों को ध्यान से सुनना। अगर क्या हो रहा है, अगर पार्टनर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या? एग्रीमेंट मतलब जो मैं पार्टनरशिप डीड बनाती हूँ उसमें मैंने ऐसा लिख दिया, हाँ भले ही पार्टनर साथ में बिजनेस कर रहे हैं या अपना अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मतलब किराने की दुकान खोली है ना शाहरुख खान और करण जौहर ने, खोली है ना। शाहरुख खान अपनी अकेले एक दुकान भी खोल सकता है किराने की ही, और करण जौहर भी अपनी एक किराने की दुकान खोल सकता है। हाँ खोलो, अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत नहीं। पर ऐसा जनरली कभी नहीं लिखा होगा यार। तुम साथ में जिस चीज का बिजनेस करने आ रहे हो उसके लिए तुम अलग दुकान भी खोल रहे हो, मतलब तुम साथ में बिजनेस करने आ रहे हो किराने का और तुम अपनी अपनी अलग अलग दुकान भी खोल रहे हो।
ये तो गलत बात है कि नहीं? तुम कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आ रहे हो, अपने आप से ही कॉम्पीट कर रहे हो। एक तो तुम दोनों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया चलो साथ में मिलकर बिजनेस खोलते हैं, किराने की दुकान खोली, फिर अपनी अपनी अलग अलग दुकानें भी खोल रहे हो, क्या मतलब है यार ये? लेकिन चलो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या करेगा काजी वाला, कुछ है ना ऐसे कि अगर जब जनता राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा कुछ करके है ना लाइन। तो बस वही है भाई, तुम दोनों आपस में रेडी हो ऐसी चीजें करने के लिए, ऐसा एग्रीमेंट एंटर करने के लिए भाई कि जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं कि अपना अपना अकेले भी खुद करो। लेकिन जनरली तो होता नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो ठीक है, वरना क्या होगा अगर पार्टनर कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आ रहा है ना, तो उसको फर्म को सारा प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्या मतलब भाई शाहरुख खान और करण जौहर जी, अगर तुम साथ में मिलके तुमने किराने की दुकान खोली है, अब तुम अपनी सोलो अलग अलग दुकान अगर खोलोगे ना, सोलो दुकान, तो उस दुकान का जितना भी प्रॉफिट है, ये तुम्हारी बड़ी किराने की दुकान जो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म, सारा प्रॉफिट तुम्हारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बिकॉज तुम कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हो भाई। नहीं चलेगा ये, नहीं चलेगा ये, ठीक है? ओके, फॉर्म को दो। हाँ, एग्रीमेंट में कुछ और लिखो, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में लिख दो हम ऐसा कर सकते हैं। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पार्टनर्स तुम खुद आपस में एग्री कर रहे हो तो हमें क्या दिक्कत है भाई? जो करना है करो, है कि नहीं? है ना? ठीक है, एक पॉइंट ये। अब दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से। दूसरा पॉइंट है पार्टनर्स पता है क्या करें, सुनो ध्यान से सुनो। करण जौहर इतना चालाक, मैं क्या बताऊं, पता है क्या कर रहा है? बड़ा पार्टनरशिप फॉर्म नाम है, ठीक है, नाम हो गया है इनका हिट। शाहरुख खान करण जौहर ने साथ में मिलकर बड़ी किराने की दुकान खोली, हिट चल रही है, ठीक है। करण जौहर मेरे पास आया, मेरे से क्या बोला उसने कि है ना आपको ना ये गुड सप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, 50% डिस्काउंट पे। मैं खुश हो गई, अच्छा। और मेरे को पता है इनकी बहुत बड़ी किराने की दुकान है, वहां पे शाहरुख खान भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाँ मैं आपसे गुड्स खरीदूंगी ना 50% डिस्काउंट पे, तो क्या बात है, लो। इसने फॉर्म का नाम यूज किया, आप जानते हैं हमारी फॉर्म? मैंने बोला हाँ जिसमें शाहरुख खान आपका पार्टनर है, जानती हूँ मैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लो पैसे लो, ठीक है मुझे दे देना। गुड्स उसने सप्लाई कर दिए, ठीक है। पता है क्या किया उसने? जो मैंने पैसे दिए ना करण जौहर ने अपनी जेब में रख लिए, शाहरुख खान को बताया ही नहीं। फर्म का नाम यूज करके खुद बिजनेस करने आया और पैसे रख लिए। ओहो करण जौहर जी, नहीं चल पाएगा ये, नहीं चल पाएगा। प्रॉफिट पूरा फर्म में दो, फर्म का नाम यूज करते हो, अपना पर्सनल प्रॉफिट बनाते हो, फर्म का नाम यूज करके, शाहरुख खान करके, हाँ उसी के साथ पार्टनर है। हमारी फर्म को आप जानते ही होगे, इतनी बड़ी किराने की दुकान, और बिजनेस करते हो और पैसे अपने पास रखते हो। चलो क्या करो, फर्म में दो वो प्रॉफिट। देखो ध्यान से, अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट डिराइव करता है किसी भी ट्रांजैक्शन से फर्म के बिजनेस कनेक्शन यूज करके, तो उसको वो सारा प्रॉफिट फर्म को पे करना पड़ेगा। दिखा ध्यान से? नहीं दिखा तो अभी देखो। इफ एनी पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन by using the business connection of the firm और firm name, तो उसको ये सारा प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अब ये क्या मतलब, एग्रीमेंट में लिख दिया दोनों पार्टनर ने, शाहरुख खान इतना सीधा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन कर देंगे। हाँ करण जौहर तुम अपना पर्सनल प्रॉफिट भी कर सकते हो, मेरा नाम यूज करो, पूरी किराने की दुकान का नाम यूज करो, अपना करो पर्सनल प्रॉफिट। ऐसा जनरली तो होगा ही नहीं, लेकिन हाँ भाई अब शाहरुख खान इतना बेवकूफ, वैसे लगता तो नहीं है, इतना ही बेवकूफ है, साइन कर दिया है तो फिर तो अब एग्रीमेंट में जो लिखा है फिर तो वो होगा ही होगा। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है तो, वरना इन दोनों केसेस मतलब अगर फर्म का नाम यूज कर रहे हो और कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, सारा प्रॉफिट फर्म को दो, या फिर फर्म जैसा ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर रहे हो, सेम बिजनेस अपना अलग जाके खोल रहे हो, वहां जो भी प्रॉफिट हुआ फर्म को दो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एक तो साथ में मिलकर बिजनेस खोलते हो और अपना करते हो बिजनेस, नहीं चलेगा। क्लियर? डन। बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा है जी हमारा? कोई मुझे बताएगा क्या बच रहा है?
मैम हमारा बच रहा है, हाँ जी हमारा बच रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैम इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता। समझेंगे, जरूर समझेंगे, लेकिन आराम आराम से, हौले हौले। मतलब नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास का जितना भी हमने किया वो सारा क्लियर है जी आपको 100%। यहाँ तक में कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसमें ही सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स क्या है, जितने भी आपका बेसिक चैप्टर था, पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर, उसके सारे कंसेप्ट को हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। ओके जी, ओके। तो अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, आई होप। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। 1 second. Okay, bye.